हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे जितनी भी पेपर्स आपके हो रहे हैं वनडे एग्जाम्स, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के पैटर्न को एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में आपको पता करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को आप ऑन रखेंगे, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए, क्वेश्चन एकदम एग्जाम वाले ही हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देखना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी प्रयोगवादी, ऑप्शन सी प्रगतिशील या ऑप्शन नंबर डी छायावादी। तो मुंशी प्रेमचंद जी को वैसे भी आप जो भी साहित्य हिंदी का पढ़ता है तो कौन नहीं जानता होगा इनका जन्म बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। माता का नाम आनंदी तथा पिता का नाम अजायब राय था। डाक मुंशी का काम करने वाले इनके पिताजी थे और गांव में जाकर डाक वगैरह पहुंचाया करते थे। फारसी मदरसे से शिक्षा का प्रारंभ हुआ मुंशी प्रेमचंद का। इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। पूस की रात दो बैलों की कथा में भारतीय कृषक की गरीबी और लाचारी का वो जबरदस्त वर्णन किया है इन्होंने कि पाठक अपने आप भाव विभोर हो जाता है। गोदान इनका उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बचपन का नाम इनके धनपत राय था, किंतु अपनी कहानियों को ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इसके अलावा सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि आदि कहानियों का संग्रह है। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा 15 कुल उपन्यास तथा 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई हैं। इसके अलावा भाषण, संस्मरण, ये सब चीज़ों को इन्होंने लिखा है। वैसे अगर इनकी सबसे अच्छी कहानी की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कहानी इनकी कफन है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के लेखक थे, तो आपके मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक थे। ब्रिटानिया हुकूमत का ज़माना था और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पर। उस टाइम पे इनके द्वारा जितनी भी कहानियाँ लिखी गई बहुत ही मर्मस्पर्शी और देश प्रेम से ओतप्रोत थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने संबंधी वर्णन नहीं किया था, यानी कृष्ण संबंधी वर्णन किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन है मीरा, कुंभन, सूरदास या कबीर। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे आपको कृष्ण बनाना है। कृष्ण संबंधी वर्णन किसने नहीं किया था? तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन ए है मीरा, कुंभन, सूरदास या कबीर। तो देखिए मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में ही अपने सारे काव्यों को डेडिकेट कर दिया है। कुंभन भी कृष्ण भक्ति में लिखते थे और सूरदास को तो सभी जानते होंगे कि बाल लीलाओं को कृष्ण की बहुत तगड़े से वर्णन किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा किसने नहीं किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कबीरदास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो। जैसे आपने अलंकारों में पढ़ा होगा, जहाँ पर एक ही शब्द के 2 अर्थ व्यंजित होते तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कई अर्थ व्यंजित हो तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहावलोकन करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है नज़र का फेर, ऑप्शन बी नज़र फेर लेना, या ऑप्शन सी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना, या ऑप्शन नंबर डी गंभीर दृश्य देखना। तो देखिए सिंहावलोकन करना मीन्स होता है आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मिट्टी टटोलना, ऑप्शन बी भटकना, ऑप्शन सी मुश्किल कार्य, या ऑप्शन नंबर डी बात का मज़ा खराब करना। तो खाक छानना मीन्स भटकना होता। आपने सुना भी होगा, कोई राजा था वो हार गया था और जंगल जंगल खाक छानते फिर रहे थे, जैसे राणा प्रताप के बारे में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर खाक छानने का अर्थ भटकने से मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, या सोच नहीं सकता कि तुम ऐसी जगह खाली स्थान है करोगे अपराध, प्रयास, व्यवहार या व्यवसाय। तो मैं यह सोच ही नहीं सकता कि तुम ऐसी जगह अपराध करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भरा जाएगा। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का, अब चूंकि विपक्ष का तर्क है तो यहाँ पे खंडन ऑप्शन सही हो जाएगा। समर्थन, मंडन और विरोध गलत हो जाएगा। अगर अपने पक्ष के तर्कों का होता तो यहाँ पे मंडन सही हो जाता या समर्थन सही हो जाता, लेकिन चूंकि विपक्ष के तर्कों का है तो खंडन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि इस रोग को आरंभ में काबू न किया गया तो यह हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रमण, अभिकरण। तो संक्रामक सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सही विलोम शब्द चयन करिए। श्वेत का विलोम शब्द तो आपको सही सही चयन करना। देखिए इसमें बिल्कुल करीब से ये सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें स्किप हो सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। श्वेत का जो विलोम शब्द है अश्वेत, कर्ण, श्याम या मलिन, तो एकदम करेक्ट वाला आपका श्याम हो जाएगा। श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही विलोम श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विकल्पों में से सही शब्द खोजिए। ऑप्शन ए है आपका आदर्श, सही विलोम बताना है आदर्श शब्द का। उदात्त, उदास, कल्पना या यथार्थ, तो आदर्श का सही विलोम शब्द यथार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊपर से मिलाया गया हो एक शब्द वाक्यांश के लिए बताइए। प्रक्षिप्त, विक्षिप्त, संक्षिप्त या विलुप्त। तो देखिए आपको संक्षिप्त और विलुप्त होंगे नहीं, अब आपको देखना प्रक्षिप्त और विक्षिप्त में। विक्षिप्त मीन्स भी पागल होता है, लेकिन जिसका दिमागी स्तर सही ना हो, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है जो ऊपर से मिलाया गया हो, तो ऑप्शन नंबर ए प्रक्षिप्त सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसे तैर कर पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दुस्तर, प्रस्तर, वितीर्ण या दुर्गम। तो तैर कर पार करना मुश्किल हो या कठिन हो, दुस्तर सही हो जाएगा। अगर दूर जाना के लिए होता तो दूर जाना मुश्किल, तो दूर तैरने से अर्थ है तो दुस्तर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सही अर्थ का चयन करिए। वेश्या का आपको बताना है सही पर्यायवाची का चयन करना। अंगना, वरांगना, वीरांगना, नृत्यांगना, तो ऑप्शन सी नृत्यांगना सही हो जाएगा वेश्या का सही पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। जानतांत्रिक, जनतांत्रिक, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जनतांत्रिक को 4 अलग अलग तरीकों से लिखा गया, 3 इसमें गलत है, एक आपका सही है। जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जनतांत्रिक होता, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो आपको पहले ही बताया गया था इस तरह के क्वेश्चंस को पहचानने के लिए इनका डिटेक्शन आपको जरूरी है। किंतु और परंतु से जब कोई शब्द जुड़ता है तो वहाँ पर न सरल होता न संयुक्त होता बल्कि मिश्रित वाक्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कला और बूढ़ा चांद रचना किसकी है। ऑप्शन ए पंत, निराला, महादेवी या प्रसाद। कला और बूढ़ा चांद रचना पंत जी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कला और बूढ़ा चांद पंत की एक ऐसी रचना है जिसने साहित्य अकादमी पुरस्कार तक पंत जी को ले आया है। तो यह एक खंड काव्य संकलन है, इसमें कई तरह के काव्यों का संकलन है। कला और बूढ़ा चांद रचना किसकी है, पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, हीरा वात्स्यायन गेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, आपसे पहले भी पूछा गया पिछले क्वेश्चन पेपर्स में। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये कंटेंट कर रहा है कि क्यों कहते हैं। तो देखिए इनके द्वारा कई तरह की देश प्रेम की कविताएं लिखी गई हैं, जिसकी वजह से माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। जैसे पुष्प की अभिलाषा में इन्होंने लिखा था देश प्रेम के वीर सैनिकों के लिए कि हे माली मुझे उस पथ पर देना फेंक जहाँ से सिपाही वगैरह निकलेंगे। तो और इनकी और भी कथा संग्रह है, जैसे सिपाही सागर खड़ा, बेड़िया तोड़े कैदी, देश प्रेम व वीर सैनिकों के लिए नई कहानियां इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, विषमार्थी शब्द बताना है, यानी अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अपरिहार्य, वैकल्पिक, अनावश्यक या प्रासंगिक, तो आपका अनिवार्य का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द होगा वो वैकल्पिक सही हो जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कभी कभी लिखा रहता है कुछ प्रश्न वैकल्पिक है, इनको विकल्पों की सहायता से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द वैकल्पिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से खंड काव्य संग्रह है। प्रिय प्रवास, हरिवैव औध, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पथिक रामनरेश त्रिपाठी। देखिए खंड काव्य संग्रह इसमें पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टफ होने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको इसका आंसर आएगा। प्रिय प्रवास हरिऔध देखिए एक प्रबंध काव्य है, बड़ा काव्य है, खड़ी बोली का लिखा हुआ काव्य खड़ी भाषा में। साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त का है। उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये तीनों यानी ऊपर के जो तीनों खंड काव्य हैं ये आपके प्रबंध काव्य हैं, जबकि पथिक आपका खंड काव्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सखी वो मुझसे कह के जाते, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। तो सखी वो मुझसे कह कर जाते ये काव्य संग्रह या ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही ये वीडियो संकलन खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।